22 जुलाई 2026 और राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल में आज एक बार फिर से स्वागत है अपने विधिक सलाहकार और हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, क्योंकि वो राजनीति विश्लेषक भी हैं और वो बताएंगे कि आज की राजनीति में क्या उथल पुथल चल रही है, किस तरीके से दिल्ली की राजनीति क्या करवट ले रही है। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये जो कॉकरोच का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या ये यूजीसी की देन है? जी हाँ, ये कांग्रेस का जो कॉकरोच का धरना प्रदर्शन है ना, मोदी ने सबको कमजोर कर लिया था। लेकिन आदमी को होता ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। भाजपा को आ गया विनाश आ गया, तो उन्होंने क्या किया, सवर्णों को दबाना शुरू कर दिया। जबकि भाजपा जिसने भी शासन किया, कांग्रेस ने शासन किया सवर्णों के बलबूते पे, भाजपा ने शासन कर रही सवर्णों के बलबूते पे। इनको लगा सवर्ण तो कुछ है ही नहीं, हम यूजीसी ले आएंगे और सवर्ण हो या न हो, हरिजन हमारे दलित हमारे साथ आ जाएगा और हम सबको एक हो जाएंगे उस इनको, बस हमारी शासन 50 साल चलेगा। ये गलत सोच थी इनकी। इन्होंने पहचाना नहीं कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। इसी कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज जो ये कॉकरोच हैं, कॉकरोच अगर यूजीसी बिल ना आया होता, नीले कबूतर ना आए होते, यूजीसी बिल से नीले कबूतर आए। अब क्या यूजीसी बिल से फ़ायदा है? कोई हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, वो हमारे खिलाफ झूठी एप्लीकेशन दे के हमको जेल भिजवा सकते हैं। मोदी जी ने ये किया है। मोदी जी ने एक धर्म एक कहना उसको बिल्कुल ख़त्म करने, सवर्णों को बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास किया, जिनको अंग्रेज़ों ने भी ख़त्म नहीं किया, जिनके सहारे अंग्रेज भी रहे, समझे, जिन्होंने पूरा अपना भारत कंट्रोल कर रखा था। सवर्णों ने, सवर्ण बलबूते से हर आदमी संतुष्ट था, कोई आदमी असंतुष्ट नहीं था। लेकिन भाजपा के दिमाग में ये मोदी को अहंकार हो गया और दूसरा अहंकार हो गया धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से क्या मोदी जी की ख्याति बढ़ रही है? क्या सर, क्या ऐसा क्या है? मोदी की ख्याति खत्म हो रही है, मोदी विनाश की ओर जा रहे, मोदी का पूरी भाजपा विनाश की ओर जा रही है। देखिए, पहले इन्होंने शुरू किया, सबसे पहले विनाश का काम शुरू किया पिछले इलेक्शन में योगी को गिराने के लिए, योगी की गुडविल कम करने के लिए इन्होंने सारे टिकट उल्टे सीधे बांटे, उसमें सारी भाजपा सीटें हारी, सपा आगे आई। उसकी देन यही मोदी और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान रहे। मतलब एक तरीके देखा जाए ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं। जो मतलब एक कहावत कहेगी, जिस जाल में बैठे उसी जाल काट रहे हो। जिसके बलबूते पर आप बलब इतना घूम रहे हो और हीरो बने घूम रहे हो, ये सवर्णों की देन है, ये सवर्णों प्रकाश है, जिससे तुम्हारी बुद्धि खुलती चली जाती है। जहाँ जाते हो, जिससे समझाते हो, भाषण देते हो, सब तुमको नमन करते हैं। ये सवर्णों का प्रकाश है, सवर्णों की दुआएं हैं, क्योंकि आप देश को अच्छे तरीके अच्छे तरफ ले जा रहे थे, इसलिए सवर्ण आपसे प्रसन्न था। लेकिन आपने क्या किया? सवर्णों ने आप क्या किया? आज बताइए, किसी सवर्ण, कोई सवर्ण किसी बैकवर्ड, किसी या कमजोर जाति सता रहा है? जितना गरीब सवर्ण है, कोई गरीब नहीं है। जितना सवर्ण सताया जाता है, उतना कोई नहीं सताया जाता है। अब आपने दिया क्या? सवर्णों को जेल भेजने की व्यवस्था कर दी। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले जांच होगी तब FIR होगी। आपने कहा संशोधन कर दिया कि नहीं, सीधे जेल भेज दो, आतंकवादी छोड़ दो और जो SC/ST बोलते उसको जेल भेज दो। ये इनकी ख्याति बनी। अरे तुम तो देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हो। अच्छा खासा देश चल रहा था, देश में कोई कमी नहीं थी। अगर आप समान आज आपके साथ होता, आप ताकत देखिए कॉकरोचों की, कितनी कम संख्या में है, कितनी कम पावर में है, उसके बावजूद दिल्ली हिला दी उन्होंने कल। बताते हैं सर, कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है। राहुल गांधी और समाजवादी के अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस और जितने भी चंद्रशेखर रावण और सभी मतलब एकजुट होकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और राहुल गांधी को जिस तरीके से पुलिस ने कल उठाया है और जिस तरीके से उनको टांगा है और उनके आँख के नीचे खरोच भी आई है और भी नाक से भी कई ब्लड बहा है, और अखिलेश यादव को भी मतलब जो है कि उसी तरीके से गिरफ्तार किया गया। क्या इन लोग पहले से नहीं इनको पता था कि इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो ये अनुमति क्यों दिया? देखिए, पूरा कॉकरोच ड्रामा जो हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि राहुल गांधी की एक फोटो दिख जाए कि साहब उनको पुलिस उठा रही है। सारा ड्रामा, सारी नौटंकी, जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, ये इतने प्रोग्राम के लिए हुआ कि राहुल गांधी का एक फोटो ऐसा छप जाए, ये पूरे विश्व में दिखाएं, पूरे भारत में दिखाएं, देखो साहब इस तरीके से अत्याचार हमारे साथ हो रहा है। एक परिणाम ये है। दूसरा परिणाम ये है, ये यूजीसी बिल लाए।
जिनके लिए लाया सबसे ज़्यादा गाली मोदी को ही दे रहे हैं। और अच्छी अच्छी गालियाँ वीआईपी गालियाँ दे रहे हैं, ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। अगर कोई हमको ऐसी गाली दे दे तो मैं जितनी पावर लगा के उसका गला था उसका मर्डर को बंद कर दूँ, उसका बंद कर दूंगा। ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। ये देन मोदी की अपनी है। आज सवर्ण साथ होता, किसी का औकात नहीं थी जो तुमको कुछ कर देता, तुम फिर जीतते। क्या तुम समझते हो? सुअर बच्चे ज़्यादा होते तो क्या जंगल शासन करते हैं? जंगल शासन शेर करता है, और सवर्ण शेर है, शेर रहेगा। तुम्हारे जैसे मोदी, तुम्हारे जैसे 565 आए, देखिए मुसलमान मुगल आए, हिंदुस्तान सवर्ण दबाने नहीं दबा पाए, अंग्रेज नहीं दबा पाए, जितने राजा है सबने अंग्रेज सवर्ण दबाने का प्रयास किया, कोई दबा पाया? औरंगजेब अकबर के ज़माने में भरे मुगल शासन में तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, और रामायण पब्लिश हुई थी उस समय। हिंदुस्तान की क्रांति में पहला योगदान बलिदान का मंगल पांडे का ही नाम सबसे पहले आता है सर। सब सवर्ण रहा, सारी लड़ाई सवर्ण लड़ते रहे, कौन लड़ाई सवर्ण नहीं लड़ा? किसके बलबूते बाजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सवर्णों बलबूते पे बाबा भीमराव अंबेडकर बने। इसी तरीके से सर चंदा चोरी में भी काफ़ी मतलब अनियमितताएं लगता बढ़ती गई, क्योंकि नीचे के लोग तो नप रहे टिन्नू वगैरह और मुन्नू जो भी चुन्नू मुन्नू हैं, लेकिन इन बड़ों पर क्यों हाथ नहीं आ रहा है? देखिए उसमें भी भाजपा का, जानते हो, मंदिर बनवाने में भाजपा कोई हाथ नहीं रहा। कहीं मोदी नहीं कहते हम मंदिर बनवाएंगे, कहाँ मोदी का? वो तो सुप्रीम कोर्ट जिताया और ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया, मंदिर बनना था जनता के पैसे से, मतलब हिंदुओं ने जनता के पैसे ने मंदिर बनवाया। अब उसमें चोरी हो रही तो वो सारा अपराध अपना करे भरे भोगेंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने कहा था राम का अस्तित्व नहीं है, आज कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। अखिलेश सपा ने कहा था कि मतलब सनातन और कांग्रेस राम नहीं है, आज वो भी ढूंढे जा रहे हैं, कहाँ हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सब जितने राम के विरोधी थे सब खत्म हो रहे हैं। बचपन कहा था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, बसपा खत्म विनाश की ओर हो रही। हम पे तो ईश्वर का रक्षा कवच है, हम पे भगवान श्री राम का रक्षा कवच है। तो मोदी जी जो चक्र हमारी रक्षा कर यूजीसी जो लाए हैं, मतलब ये सवर्ण विरोधी, जिसकी वजह से आज ये बैक फुट पर जा रहे हैं। हाँ और क्या, यूजीसी अगर न लाए होते, सवर्ण के साथ होता, सवर्ण दुआएं साथ होती, आज मोदी चमक रहे होते। आज मोदी छूट चेहरे देख रहे, छूट लगी है, धर्मेंद्र प्रधान चेहरे देख छूट लगी है। कोई भाजपा का नेता बोल नहीं पा रहा दम करके। काकरोच जिनकी सत्ता है, शासन है, पार्टी है, सबसे कमजोर पार्टी में है, जिनके वोट 20% नहीं है, तुम्हारे 80% वोट हैं, फिर भी तुम कमजोर हो। वो 20% वोट में दिल्ली हिला दी उन्होंने। तो ये छात्र सर जब अपने सीधे तरीके से प्रदर्शन करें तो छात्रों को इतना नहीं मारना चाहिए था, जिसके जो कई हमारे पत्रकार भाई भी काफ़ी पिटे हैं उसमें इस आंदोलन में। देखिए वो पुलिस ने पीटा या जो भी पीटा, लेकिन वो छात्र आंदोलन नहीं है, ये भी हम बता दें जी। वो आंदोलन काकरोच आंदोलन है, वामपंथियों का आंदोलन है, और ये आंदोलन मोदी की देन है सवर्णों को खत्म करने के लिए। उस आंदोलन में कहीं नीट की बात नहीं हुई, नीट परीक्षा गलत हुई तो उसको सुधार किया, नहीं बात हुई। सनातन को गाली दी गई, भगवान राम को गाली दी गई, हिंदुओं को गाली दी गई, सवर्णों को गाली दी गई, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वहाँ कहीं नीट की बात नहीं हुई। तो वो काकरोच प्रदर्शन जो है वो खाली हिंदू सनातन के विरोध में है। वो कोई, अब मोदी चाह रहे हिंदू सनातन समाप्त हो जाए, योगी बाबा साथ में है हिंदू सनातन के, लेकिन मोदी चाहते हैं, भाजपा जस्ट बाकी भाजपा चाहती है कि योगी क्या नाम है, हिंदू समाप्त हो जाए, योगी समाप्त हो जाए। और ये नहीं मान मोदी ये बात सोच लें, अगर जिस दिन सवाल तुम्हारी सरकार कमजोर पड़ी, उस दिन यही पुलिस वाले, यही राहुल गांधी, यही आप पार्टी, यही क्या नाम सपा पार्टी इतने भयंकर डंडे तुम्हारे सबके मरवाएगी पुलिसों वालों से कि तुम्हारा कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। ये पेपर लीक सर क्या मामला कि अभी तक जो है सरकार इस पेपर लीक पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, और वहाँ के शिक्षा मंत्री को भी इनका मंत्रालय बदलना चाहिए या इनको हटा देना चाहिए, जिसकी वजह से जनता को तकलीफ हो रही, बार बार पेपर लीक होना और विपक्षियों को मौका मिलना। देखिए वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनका जो काकरोच का मकसद शिक्षा मंत्री हटाना नहीं है। काकरोच का मतलब हमने क्या बताया है, काकरोच मतलब से सनातन को खत्म करना है, सनातन को कमजोर करना है। हम लोग सनातन वाले उठ रहे थे, उसको गिराने वाले हैं। देखिए यही होता है, भगवान जब विनाश देता है तो आपके समझ लो अपने आप अपने पैर पे आपको लात मारते हो, पेट पे। भाजपा अपने पेट पे अपने आप लात मार रही है। एक बार याद करिए, भाजपा सरकार आई थी राम के बलबूते पर, फिर राम कहने पीछे काटते थे, उसके बाद गायब हो गई, 15 साल 20 साल गायब रहे, उसके बाद दोबारा आप जन्म लेके आए।
यही राम के सहारे ये के कल्याण जी थे, मतलब मुख्यमंत्री यूपी के। लोग कल्याण सिंह की फोटो घर में रखने लगे थे, और राम को छोड़ा तो कल्याण सिंह की थू थू होने लगी। किसी ने थूकना नहीं पसंद किया कल्याण सिंह के ऊपर। राम की ताकत को वो मत करो, राम राम है, और फिर पुनः राम के शरण में आए तो गवर्नर बना दिए गए, फिर गवर्नमेंट बना ली, और फिर राम से भागने लगे। योगी को इन्होंने दबाने का प्रयास किया, बहुमत पाते बहुत मुश्किल बहुमत मिला, ये समझ लो। योगी जी को भी पूरा असर दबाने का प्रयास हो रहा। अमित शाह वगैरह जो भी हैं बताते कि योगी जी जबकि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व के लिए समर्पित रहते हैं, और फिर भी मतलब जो कि उनको हटाने का और दबाव उनके ऊपर बनाए रखने का कार्य करते हैं लोग। कहा गया जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उनकी क्या औकात जो योगी मार पाओ। योगी ऊपर राम रक्षा कर रहे हैं, राम रक्षा कवच है योगी के ऊपर, सवर्ण के ऊपर भगवान राम की रक्षा है। समझे, भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन हमारी रक्षा करता है। ये क्या कर लेंगे, समान सनातन जैसे वैसे रहेगा। मोदी आएंगे जाएंगे, अमित शाह आएंगे जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन सनातनियों कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन नियत है सनातनियों को गिराने की। इनकी नियत ये है कि योगी खत्म कर दो चाहे हम खत्म हो जाएं, बस। आप देख रहे हैं, सनातनियों को पीछे ढकेलने के लिए, उनको पीछे करने के लिए किसी भी तरीके से हद तक मोदी और अमित शाह और ये सब भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों की हर जगह थू-थू हो रही है, लेकिन फिर भी उसको हटाने का प्रयास नहीं कर पा रही है सरकार। और आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स, श्री सुनील चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से RT न्यूज़ चैनल पर सीधी वार्ता हो रही। उन्होंने बेबाकी के तरीके से बताया किस तरीके से UGC को लाने के लिए मोदी जी ने लाए, और उसके पीछे देखिए कितना बड़ा कांड चल रहा है, और वो सब उसकी वजह से मोदी सरकार बैक फुट पर पहुंच रही है। ये सवर्णों का आशीर्वाद था जो अभी तक चल रही थी, और जिन्होंने सवर्णों ने हाथ खींचा तो मोदी की थू-थू जगह जगह होने लगी है। आप देखें, विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर नमस्कार, सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।